निलंबित आईएएस ऑफिसर पूजा सिंघल के लिए आज बहुत ही खास दिन है, क्योंकि पूजा सिंघल की रिमांड की अवधि आज समाप्त हो जाएगी, जिसको लेकर आज पूजा सिंघल ईडी कोर्ट के लिए रवाना होगी। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी रांची के ईडी कार्यालय में। आपको हम एक बार तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि पूजा सिंघल को ईडी कोर्ट ले जाने के लिए जो तैयारियां हैं वो पूरी हो गई है। गाड़ियां जो है वो ईडी कोर्ट के ईडी कार्यालय के बाहर लग चुकी है। कुछ ही देर के बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि पूजा सिंघल इसी गाड़ियों में बैठकर ईडी कोर्ट के लिए रवाना होगी, क्योंकि इससे पहले भी जब पूजा सिंघल की जब रिमांड की अवधि समाप्त हो जाती थी तब वो इसी गाड़ियों से ईडी कोर्ट के लिए रवाना होती थी। और कह सकते हैं कि आज जिस तरीके से पूजा सिंघल की रिमांड की जो अवधि है वो समाप्त हो जाएगी, तो कड़ी सुरक्षा के बीच पूजा सिंघल को ईडी कार्यालय से ईडी कोर्ट के लिए ले जाया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से ईडी के जो अधिकारी है उनकी ओर से ये कोशिश की जाएगी कि पूजा सिंघल को रिमांड मिल सके, और ये भी कह सकते हैं कि ईडी के अधिकारी है उनकी ओर से ये भी कोशिश की जाएगी कि पूजा सिंघल को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाए। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल हम आपको लगातार लाइव तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दो गाड़ियां आप देख सकते हैं कि लग चुकी है। एक में पूजा सिंघल बैठेगी और एक में तमाम जो सीआरपीएफ के जो यहाँ पे जवान हैं वो एक गाड़ी में रहेंगे। कड़ी सुरक्षा के बीच उनको यहाँ से ले जाया जाएगा। जिस गाड़ी में खुद पूजा सिंघल बैठी रहती है उसमें महिला जो जवान है वो बैठी हुई रहती है। तो कह सकते हैं कि यहाँ से जब पूजा सिंघल निकलेगी तो लगभग 2 से 3 गाड़ियां उनके साथ ईडी कोर्ट के लिए रवाना होंगी। मनरेगा घोटाला से जो जांच का दायरा था वो शुरू हुआ था और कहीं ना कहीं अब खनन तक पहुंच गया है, जिसको लेकर पूजा सिंघल ईडी हिरासत में भेज दी गई थी। उसके बाद जो सवाल था वो पूजा सिंघल से पूछे जा रहे थे। साथ ही साथ राज्य के 3 जिलों के खनन पदाधिकारियों से भी लगातार जो सवाल है वो पूछे जा रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं कि जो ईडी कार्यालय है इसके अंदर जो साहिबगंज के डीएमओ है विभूति कुमार इस वक्त मौजूद है, और यह अनुमान लगाया जा सकता है या फिर कह सकते हैं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अभी उनसे जो सवाल है वो ईडी के अधिकारी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो महिला सीआरपीएफ जवान है वो इस वक्त मौजूद है, क्योंकि जिस गाड़ी में पूजा सिंघल बैठती है उनके साथ सिर्फ महिला जवान सीआरपीएफ की वो उनके साथ बैठती है। तो कुछ देर के बाद कह सकते हैं 15 से 20 मिनट के अंदर पूजा सिंघल यहाँ से ईडी कोर्ट के लिए रवाना होगी। और ईडी कोर्ट में जिस तरीके से आपने नज़ारा देखा होगा कि ईडी कोर्ट में जो तमाम जो सीआरपीएफ के जवान हैं वहाँ तैनात कर दिए गए हैं, और यहाँ से भी जब पूजा सिंघल जाती है तब कड़ी सुरक्षा के बीच उनको यहाँ से ईडी कोर्ट के लिए रवाना किया जाता है। अब जिस तरीके से ईडी कोर्ट के जो जज है प्रभात कुमार शर्मा, उनके सामने उनकी पेशी होगी। अभी आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या पूजा सिंघल को एक बार फिर से ईडी हिरासत में भेजा जाता है या फिर उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है। क्योंकि बात अगर सीए सुमन कुमार की करें तो सीए सुमन कुमार को 20 तारीख को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया था। हालांकि ईडी की जो वकील है वो अपना पक्ष रखते हुए कहे थे कि सीए सुमन कुमार को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाए, और कोर्ट की ओर से ये स्वीकार कर लिया गया था कि सीए सुमन कुमार को जुडिशियली कस्टडी में भेज दिया गया है 20 तारीख को ही। लेकिन आज इस तरीके से पूजा सिंघल थोड़ी देर के बाद इसी रूट से होकर सीधा अब ईडी कोर्ट के लिए रवाना होंगी। अब वहाँ क्या कुछ निकल कर सामने आता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन लगातार हम आपको इसलिए तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि सुबह से ही हलचल काफ़ी तेज हो गई थी। लोगों के मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर पूजा सिंघल कब ईडी कोर्ट के लिए रवाना होगी, चूँकि उनका आज रिमांड का जो अवधि है वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन पूजा सिंघल अब कुछ ही देर के बाद यहाँ से कड़ी सुरक्षा के बीच ईडी कोर्ट के लिए रवाना होगी। आपको हम लगातार पल पल की अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, बाइस्कोप।